यूट्यूब फैमिली सभी को राधे राधे। आप लोग का स्वागत है सुनीता जी के किचन में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इधर मैं लाई हूँ साग यानी पालक, बथुआ और सरसों। ये अपने खेतों का है, यानी हमारे घर के पीछे जो खेत है वहीं पे हमारे पापा जी रोप रखे हैं, तो वहीं से मैं इसको काट के साग को ला रही हूँ। अगर आप कभी भी साग बनाते हैं तो पहले अच्छे से उसको धो लें। धोने के बाद 5 से 10 मिनट पहले इसको अच्छे से किसी टोकरी में रख दें, जिसका पानी आसानी से निकल जाए। देखिए पानी कितना साफ़ लग रहा है, यानी मैंने इसको 3 से 4 पानी धो रखा है। जो हम मार्केट से साग लाते हैं तो ऑलरेडी पहले से वो धुला रहता है, तो उसको 2 से 3 पानी धो दो तो क्लीन हो जाता है। बट जो आप खेतों से ताज़ा ताज़ा साग लाते हैं उसको 4 से 5 पानी धोना पड़ता है। किस किस को साग पसंद है गाइस, प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कितने लोग साग बनाते हैं, जैसे कुकर हो गया या कढ़ाई हो गया, तो वो साग बनाते समय पानी को निकाल कर फेंक देते हैं जब साग गल जाता है। तो गाइस कभी भी आप साग वैसे मत बनाइएगा, उसका टेस्ट नहीं आता है, वो सूखा सूखा सा साग लगता है। मेरे तरीके से आप कभी साग बनाकर देखिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बट मैं अभी खाना पकाऊंगी चूल्हे पे। हमारे घर ऐसे तो चूल्हा का व्यवस्था अच्छी जगह नहीं है, छत पे है, क्योंकि मतलब चूल्हे पे बहुत कम खाना बनता है। लेकिन मम्मी जी चूल्हा बना के ऑलरेडी रख रखी हैं। कभी जैसे गाजर का हलवा हो गया या घिए का हलवा हो गया, कभी खाने का मन करे तो आसानी से बन जाए। ख़ासकर सर्दी में चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको साग बनाना हो, मक्के का रोटी खाना हो, बाजरे का रोटी खाना हो, चावल की रोटी खाना हो, तो चूल्हा रहता है तो बहुत ही आसानी से आप उसको मतलब रोटी को बना सकते हैं। अच्छे से पक जाता है, गैस पर अच्छे से नहीं पकता है। तो मैं इधर आ गई, चूल्हे पे आंच धराया, कढ़ाई रखा, उसके बाद मैंने इसमें साग डाला। साग में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साग है और छोटा छोटा एकदम मतलब अच्छा है, तो जल्दी गलने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये जैसे थोड़ा सा गलेगा उसके बाद फिर मैं इसमें और रखूँगी, क्योंकि थोड़ा छोटा कढ़ाई है तो इसमें पूरा नहीं आएगा, बट गल के ये थोड़ा सा हो जाएगा। गाइस अगर मेरे तरीके से कभी भी साग बनाइए, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, उसके बाद बोलिएगा सच में साग कैसा लगा आपको। उसके बाद मैं इधर साग रख दी हूँ, मैं इसको अब अच्छे से ऊपर नीचे करूँगी साग को। और ऐसे तो देखिए मेरे घर में मतलब 5 जने हैं, 5 से 6 जने हैं, बाकी सबका खाने का डिमांड अलग अलग होता है। मतलब आप बोल दें कि नहीं आप खाना एक खाना बने, एक सब्जी बन जाए कोई तो सभी लोग खा लेंगे, बट ऐसा नहीं है। हमारे घर में सबका खाना अलग बनता है। मतलब खाना अलग नहीं, मतलब सबका पसंद अलग अलग बनाती हूँ मैं। किसी को रोटी पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को साग पसंद नहीं है, किसी को आलू की भुजिया पसंद है। ऐसे करके मुझे खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई इधर चावल बनाने। कि मतलब साग बने और चावल ना बने तो शायद मज़ा ही नहीं आएगा। खासकर मेरे को तो चावल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मेरे मायके में सभी को चावल पसंद है, बट यहाँ पे मेरे ससुराल में मेरे को सिर्फ चावल पसंद है। मेरे हस्बैंड जी को चावल पसंद नहीं है, मेरे देवर जी को चावल पसंद है। तो उन्हें फ़ोन करके बोला कि आप मेरे लिए चावल बना दीजिए। तो मैंने तो ऐसे ऑलरेडी पहले से बना रखी थी, तो मैं सोच चलिए ठीक है आप भी खा लीजिएगा। पहले तो मैं अकेले अपने लिए बना रही थी, अब 2 जने हो गए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जल्दी पक जाएगा। तो मैंने उनके लिए भी चावल रख दिया, क्योंकि उनको खाना था चिकन। उनके जो दोस्त थे वो लोग चिकन बनाए थे तो पार्टी दे रहे थे लोग। तो उन्हें फ़ोन करके बोला भाभी मैं घर पर खाना नहीं खाऊँगा, बट पहले से ही साग बन चुका था। इधर मेरी मम्मी जी बना रही है मक्के का रोटी। ऐसे गाइस मेरे को मक्के का रोटी बनाना नहीं आता है, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ तो बीच बीच से वो फट जाता है। तो मम्मी जी बना रही थी मक्के का रोटी, तो बोल रही है अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर कौन बनाएगा मक्के का रोटी। मैंने बोला मम्मी जी जब तक है तब तक आप बनाइए, और ऐसे भी जा कहाँ रही हैं। तो बोल रही है अच्छा ये बात है। मैंने बोला हाँ। तो बोल रही थी देखो पहले अच्छे से थोड़ा सा लो, उसको अच्छे से सानो, जितना ही अच्छे से सानोगे इसमें अच्छा सा गोंद जैसा बनेगा। उसके बाद छोटा सा लोई लेकर उसको हाथ के मतलब ऐसे धीरे 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 करो, फिर भी मेरे से गाइस नहीं होता है।
ऐसे हाँ, मक्के का रोटी खाने का मन होता है तो मैं इसको गर्म पानी से अच्छे से धोती, मतलब सान लेती हूँ। सानने के बाद अच्छे से छोटी छोटी लोई जैसे पूड़ी जैसे बेल कर मैं बनाती हूँ वैसे। तो अगर मन होता है अगर मेरा तो मैं वैसे बना लेती हूँ। बट अभी साग बन रहा था तो मम्मी जी से बोला नहीं आप ही बनाइए। इधर मैं आटा गूँथ रही हूँ। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि सबका खाने का अलग डिमांड है। मेरे हस्बैंड जी बोले कि मैं मक्के का रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे गेहूं की रोटी खानी है, तो मैं उनके लिए आटा लगा रही हूँ। और मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी मक्के का रोटी खाएंगे तो उनके लिए मक्के का रोटी बन रहा है। मम्मी जी बोली कि गेहूं का रोटी आज मोटा मोटा बनेगा क्योंकि साग के साथ मोटा रोटी ही अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है, मेरा थोड़ा आसान काम हो गया क्योंकि मुझे ऐसे रोटी बनाना पड़ता। बट मोटी रोटी बन रही, थोड़ी सी मेरी हेल्प मिल गई। तो इधर मम्मी जी मतलब गेहूं की रोटी मोटी मोटी बना रही हैं। बोल रही है ऐसे आग पे जो सेक कर बनता है और चूल्हे पे बने, अगर ऐसी मोटी रोटी गेहूं की ना बने तो शायद मज़ा ही नहीं है। और ऐसी जो मोटी रोटी बनती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। ज़्यादातर मोटी रोटी गेहूं की मॉर्निंग में अच्छी लगती है, खासकर उसके साथ तो सीताफल की सब्ज़ी यानी कोहड़े की सब्ज़ी। इधर मेरा साग भी बन गया। इधर मैंने कढ़ाई रखा, इसमें डाला सरसों का तेल और इसमें कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ हरा मिर्च और थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी जीरा डालेंगे, बाकी कुछ नहीं डालेंगे। कितने लोग होते हैं कि साग में प्याज भी ऐड करते हैं, बट नहीं, साग में आप प्याज ऐड मत करिएगा कभी भी। बस लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, थोड़ा सा हींग आप डाल दीजिएगा और उससे एक तड़का लगा दीजिएगा। और इसका पानी बिल्कुल आप मत फेंकिएगा साग का, मतलब अच्छे से जल जाए। तभी तो बोलते हैं कि कभी भी आप अगर साग बनाते हैं तो चूल्हे पे बनाइए। ऐसे हम लोग तो, मेरे यहाँ जैसे दिल्ली में, मेरा मायका दिल्ली है, गांव पे भी है, तो मेरे घर के लोग ऐसे दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पे भी मेरे घर कभी भी साग बनता है तो चूल्हे पे बनता है। क्योंकि मेरी भाभी कभी भी चूल्हे पे बनाती है साग। अगर वहाँ चूल्हा तो ऐसा नहीं है, ईंट रख कर हमारे घर साग बनता है। क्योंकि जो चूल्हे का साग होता है चाहे हलवा होता है गाजर का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर सभी लोग खाना खा लिए लोग, मैं आ गई किचन में दोबारा। फिर मैं जो बर्तन बचा हुआ था मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कभी भी कि खाना खाने के बाद कभी भी किचन की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ही किचन से मतलब छुट्टी मिलती है। और गाइस सच बता दी, इतनी ठंड पड़ रही है कि इस मतलब पानी क्या कुछ भी टच करने का मन नहीं करता है। तो चाहे कुछ भी हो भाई, ससुराल है और पेट है तो करना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो शाम को, तो सुबह मॉर्निंग में चलो नहीं करते, शाम को तो करना पड़ेगा ही। उधर मेरी कृषु भी रो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। गाइस खासकर साग में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि मतलब उसको थोड़ा सा अच्छे से पकाना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरी कृषु भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, बट मेरे को जो काम है वो तो करके ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए गर्मी होती है तो चलो चले जाओ, बच्चे को दूध दूध पिला दो, बट किचन में काम करते करते बॉडी पूरी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े से आधा घंटा 15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है। उसके बाद ही बच्चे को हम गोदी ले सकते हैं। क्योंकि हाथ और पैर इतने बर्फ़ हो जाते हैं कि अपना ही हाथ अपना ही पैर काम नहीं करता है। 2 से 3 दिन में इतनी ठंड बढ़ गई है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ गई है। बट मैं इधर जल्दी जल्दी अपना बर्तन भी धो रही हूँ। और ये खासकर अपने मायके में होती तो मैं नहीं भी धोती, तो जाकर सो जाती, तो मेरी भाभी हैं लोग कर लेती या मेरी मम्मी है वो भी कर लेती। बट ससुराल है, यहाँ तबीयत ख़राब हो या ना हो, जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन भी धो रही हूँ। उधर मेरे घर कोई आया था, यानी रात के ही टाइम उनकी शायद वो लोग गए थे गोरखपुर, तो उन लोग को शायद दवाई वाई करानी थी। तो वो लोग भी गोरखपुर से फ़ोन किए कि मेरे लिए भी खाना पका देना। अब तो मेरे को भाई टेंशन हो गई क्योंकि मैं खाना बना भी चुकी थी, किचन की सफाई भी कर चुकी थी। फिर भी मैं सोची कि चलो ठीक है कोई नहीं, वो जब आएंगे तो मैं खाना पका दूँगी। फिर मैं सोची कि जल्दी जल्दी सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी तो जल्दी जल्दी आटा लगा कर रख दूँगी, थोड़ी सी सब्ज़ी भी काट कर रख दूँगी। जब वो लोग आएंगे तो जब जैसे मैरवा तक, यानी जो हमारा गांव पड़ता है वो मैरवा पड़ता है, तो वहाँ तक भी वो आएंगे। अगर मेरे को फ़ोन कर भी देते हैं लोग तो मैं खाना पकाना स्टार्ट कर दूँगी। मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलो ठीक है अपना काम करो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, उसके बाद
थोड़ी सी बिटिया रानी को 5 से 10 मिनट थोड़ा सा रख लो, थोड़ी सी मालिश कर दो। खासकर ठंडी में बच्चों को मालिश करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, बट मालिश करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे तो गर्मी में हम दिन में 3 से 4 बार मालिश कर देते हैं, बट सर्दी में है कि 2 बार तो करना ही पड़ता है, इधर सुबह इधर शाम को, क्योंकि बच्चे रात को सोते हैं, सुबह जब वो उठते हैं तो उनके पीठ में ज़्यादा दर्द होता है, तो इसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा मालिश करना भी ज़रूरी होता है। रात में जब तक मेरी बिटिया रानी ऐसी है कि अगर हम उसकी मालिश ना करें तो रात को गाय सोती भी नहीं है। तो जब भी मैं काम अपना कंप्लीट करके, चाहे 10 बजता हो चाहे 11 बजता हो, मैं अपनी बिटिया रानी की मालिश करती हूँ। उसी बाद ही मेरी बिटिया रानी सोती है। इधर मेरी बिटिया रानी काऊ मिल्क पीती है। ऐसे तो मॉर्निंग में आता है 1 लीटर दूध हमारे घर, बट शाम को 1 पाव दूध आता है, क्योंकि मॉर्निंग में 1-2 बार मेरी बिटिया रानी पीती हैं। प्लस में उसके बाद हमारे घर जैसे दिन में 3 से 4 बार चाय की भी ज़रूरत होती है हमारे पापा जी को, तो दिन में 3 से 4 बार चाय बनाती हूँ। इधर मेरा किचन का भी काम हो गया है। इधर मम्मी जी से बोला कि थोड़ा सा लाइए पुअरा, हमारे यहाँ से धान का जो होता है उसको पुअरा बोला जाता है। मम्मी जी फटाफट इधर आग लगाई और बोली कि आके अपना हाथ पैर थोड़ा सा सेक लो। मैंने बोला चलिए ठीक है। ये मतलब आग लगाई, बहुत अच्छा मम्मी जी ने एक काम किया मेरे लिए कि आग लगाकर, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना हाथ और पैर सेक लिया। मम्मी जी बोली कि कुर्सी पे बैठ जाओ। मैंने बोला कुर्सी तो गीली है, इससे अच्छा मैं जा रही हूँ, पापा जी उधर से आते। मम्मी जी भागे भागे आई।